दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज बहुत दिन के बाद आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, हाजिर हुआ हूं। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैं समय नहीं दे पाया। आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं, अब लगातार हर विषय पर, हर ज्वलंत मुद्दे पर आप सबके बीच अपनी आवाज़ को रखूंगा, अपनी बात को रखूंगा। तो दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो एक कैलेंडर के संबंध में है। दूध के हिसाब से लेकर के अखबार के हिसाब तक, बच्चों की फीस से लेकर के रूम के किराए तक, सारी चीज़ें लगभग कैलेंडर पर निर्भर हैं। कब ऑफिस जाना है, कब आना है, हर घर की ज़रूरत कैलेंडर है। कि जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, जाना कि इस देश का हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया अभी जल्द ही। तो इस देश में बहुत सारे कैलेंडर बने और बहुत खूबसूरत खूबसूरत अच्छे अच्छे कैलेंडरों को बनाया गया, जिनका मैं स्वागत भी करता हूँ। लेकिन अब तक जिन कैलेंडरों को मैंने देखा मार्केट में हिंदू कैलेंडर बहुत अच्छे अच्छे आए, मुस्लिम कैलेंडर बहुत अच्छे अच्छे आए, लगभग सभी धर्मों के अपने अपने कैलेंडर बहुत अच्छे अच्छे आए। जब आप उन कैलेंडरों को खरीदेंगे तो उस धर्म के सभी जो पर्व हैं, जयंतियां हैं, उनको बढ़िया से दर्शाया गया, दिखाया गया। लेकिन इस देश में 150 करोड़ आबादी वाले देश में आपको भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है या राष्ट्रीयता है, लोगों की जो राष्ट्रीय भावना है इस देश की, वो कहीं दिखाई नहीं देती है। कैलेंडरों में एक धर्म दिखाई देता है। तो मुझे और मेरे साथ कुछ साथियों को ये लगा, हम लोगों को, कि क्यों ना एक ऐसा कैलेंडर तैयार किया जाए जिसमें सभी धर्म समाहित हो, सभी धर्म की झलक दिखाई दे, सभी जातियों का समावेश हो। और चूंकि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक बड़ा विशाल राष्ट्र है, तो पूरे राष्ट्र को उसमें समाहित किया जाए कैलेंडर में। ऐसा ना हो कि उत्तर भारत के लोगों ने बनाया तो सिर्फ उसमें उत्तर भारत दिखाई दे रहा है, उत्तर भारत के महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, दक्षिण के लोगों ने बनाया तो सिर्फ दक्षिण भारत दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा कैलेंडर बने जिसमें जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेके अंतिम छोर तक, मतलब पूरे भारत को उसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा भारत जो है उसको भी समाहित किया जाए। और पूरे जितने भी धर्म हैं, भारत में मानने वाले जितने भी धर्म हैं, लगभग सभी धर्मों के महापुरुषों का, सभी धर्मों के पर्वों का समावेश हो। कुल मिलाकर पूरी भारतीय संस्कृति, पूरी भारतीय सभ्यता और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उन सब का समावेश भी उस कैलेंडर में होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो हमारे देश का संविधान है, उसको पढ़ने की फुर्सत किसी के पास नहीं है दोस्तों। तो हमारा ये जो कैलेंडर है, हम लोगों ने इस एक कैलेंडर बनाया है और उस कैलेंडर का नाम रखा है भारत कैलेंडर। भारत कैलेंडर उसका नाम इसलिए भी रखा गया है, बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया कि ये नाम नहीं कोई और नाम। तो हम लोगों ने समझा कि भाई हम भारत के लोग हैं, भारत के वासी हैं, और इस देश में बहुत कुछ भारत के नाम से है। भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है। तो हम लोगों को लगा कि भाई भारत का एक कैलेंडर भी होना चाहिए भारत में रहने वाले लोगों के लिए, जो सभी भारतीयों का हो और पूरे भारतीय संस्कृति, भारतीय पर्व, पूरी भारतीय सभ्यता उसमें दिखाई दे। 12 अक्टूबर 2024 को भारत की राजधानी दिल्ली में सम्राट अशोक क्लब के मंच पर भारत कैलेंडर का विमोचन किया गया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय पाली साहित्य सम्मेलन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी व ब्रजेश पाठक जी, दोनों लोगों को एक कैलेंडर दिया गया। दोनों लोग देखकर बहुत प्रभावित हुए और बहुत ही प्रशंसा की, पूरी टीम की भूरी भूरी प्रशंसा किया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कैलेंडर भेंट किया गया और कैलेंडर देख करके वे बहुत प्रभावित हुए, चूँकि ये कैलेंडर पूरे भारतीय समाज का है। और उसके बाद से
पूर्व सांसद माननीय संघमित्रा मौर्य जी को एक कैलेंडर भेंट किया गया। उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस कैलेंडर को देखा और बहुत प्रशंसा की, इस कैलेंडर की बुरी बुरी प्रशंसा की। तो इस तरह से जितने भी लोग हैं जिनके पास अब तक ये कैलेंडर गया है, सब ने इसकी बहुत तारीफ की है, बहुत प्रशंसा की है। दोस्तों, इसमें सभी पर्वों को, सभी संस्कृतियों को और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को, संविधान के अनुच्छेदों को, मौलिक कर्तव्यों को, सब कुछ दर्शाने का प्रयास किया गया है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि गागर में सागर को भरने की कोशिश की है, प्रयास किया है। हो सकता है कि चूंकि पहली बार है, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हों, कुछ संशोधन की जरूरत हो, गुंजाइश हो। उसमें ईमेल आईडी दी गई है, उस पर आप लोग मेल करके सुझाव दे सकते हैं। हम लोग आगे उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो इस कैलेंडर की मैं बात कर रहा था, जैसे ही जनवरी का महीना शुरू होता है, आप देख सकते हैं जनवरी का महीना जैसे ही शुरू हो रहा है, यहाँ पर भारत के संसद भवन की तस्वीर है। क्योंकि देश संसद से चलता है, संविधान से चलता है, और किसी भी देश को चलाने के लिए जो शासन व्यवस्था है वो होती है, और भारत की जो शासन व्यवस्था है, संसद भवन है, वो दिल्ली में है, भारत की राजधानी में है। तो हम लोगों ने अपने कैलेंडर की जो शुरुआत है, जो पहला पेज है, जो सीनरी है, उसमें भारत के संसद भवन को जगह दिया है। जैसे अगस्त महीना क्रांति का महीना है, तो अगस्त महीने में हम लोगों ने लाल किले को, चूंकि हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं, देश को संबोधित करते हैं। तो क्रांति के महीने अगस्त में हम लोगों ने लाल किले को जगह दी है। अगर मैं बात करूं किसान दिवस की, चूंकि इस देश में दोस्तों किसानों पर भी, किसानों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसानों पर बहुत कम काम हुआ है। तो दिसंबर के महीने में किसान दिवस आता है, चूंकि तो दिसंबर के महीने में इस कैलेंडर में किसान का हल जोतता हुआ फोटो दिखाया गया है। बाकी 12 महीने में अलग अलग 12 तस्वीरें हैं। हम आपको सिर्फ मनोरंजन के लिए हम लोगों ने इस कैलेंडर को नहीं बनाया है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे कैलेंडर मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी सीनरी के साथ, बहुत अच्छी तस्वीरों के साथ। लेकिन हम लोगों ने इस कैलेंडर के एक एक तस्वीर, एक एक लाइन में उसका एक मायने है, उसका एक मतलब है, जो कि वैलिड रीजन है उसको हम लोगों ने दिखाया है। तो ये तो 3 महीनों का मैंने बताया। बाकी जब आप इस कैलेंडर को खरीदेंगे तब आप पूरे 12 महीने को देखेंगे, और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आप एक बार इस कैलेंडर को अपने घर में लाएंगे, एक बार लाएंगे, हर बार आप इसको खोजेंगे। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कैलेंडर, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत सारे कैलेंडर अब तक बने, सभी धर्म जात संप्रदायों के कैलेंडर बने, लेकिन उसमें एक ही धर्म दिखाई देता है। और इस कैलेंडर में होली, दिवाली, रक्षाबंधन से लेकर के ईद, बकरीद, प्रकाश पर्व, गुरु नानक जयंती, महावीर स्वामी जयंती, मतलब जितने भी पर्व हैं, क्रिसमस, जितने भी पर्व हैं, सभी पर्वों को, सभी धर्म के पर्वों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। और दोस्तों एक बात है, इस कैलेंडर में किसान और जो देश के वास्तविक नायक थे, इस देश के वास्तविक नायक थे, क्योंकि इतिहास दो तरीके का होता है, एक होता है वास्तविक और एक होता है अवास्तविक, काल्पनिक। तो जो वास्तविक नायक थे इस देश के, जिन्होंने वास्तव में संघर्ष किया इस देश को, ऊंचाई तक जो लोग लेके गए इस देश को, जो आज इतिहास में गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं, इतिहास के पन्नों पर पूरी धूल की एक परत जम गई है, जिन महापुरुषों का कोई नाम नहीं जानता है, उनके समाज के लोग नहीं जानते हैं। अगर मैं बात करूं शिवदयाल चौरसिया जैसे युग पुरुष की, उन्होंने उस समय इतना संघर्ष किया और इतना कुछ इस देश को दिया। जनता अदालत जैसी जो कार्रवाई है आज उन्होंने शुरू की, आज कितने लोगों को पता होगा? मैं समझता हूं 99% जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनको नहीं पता होगा कि शिवदयाल चौरसिया जी का संघर्ष क्या है, योगदान क्या है, उनके समाज के लोगों को नहीं पता होगा।
ऐसे ही हर समाज के महापुरुष हैं जिनका योगदान इस देश में बहुत कुछ है, लेकिन आज वो गुमनामी के अंधेरे में है। और दोस्तों, दूसरी तरफ इस देश में एक ऐसा वर्ग जो माफी वीर थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लिखित में माफी मांगी, अंग्रेजों से जासूसी उनकी की और उसके बदले पैसे लिए पेंशन के रूप में, ऐसे लोग भी थे उस समय। उन लोगों के नाम पे आज स्कूल हैं, अस्पताल हैं, और आज उनको जबरदस्ती इस देश पे थोपा जा रहा है वीर बना करके। उनको वीर की उपाधि दी जा रही है। और जो वास्तविक वीर थे, सारे वास्तविक नायक हैं जिनका इतिहास गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ है, जिन पर चर्चा करने की जरूरत है, जिनको लाने की जरूरत है। तो हम लोगों ने अपने कैलेंडर में संविधान के अनुच्छेदों को भी नीचे जगह दी है। अपने कैलेंडर में हमने मौलिक कर्तव्य क्या हैं उसको भी जगह दी है। और हमने जो इस देश के वास्तविक नायक हैं, मैं यकीन दिलाता हूं कि हर जाति के जो वास्तविक नायक हैं, हर संप्रदाय के जो वास्तविक नायक हैं, उनको इस कैलेंडर में जगह दिया है, सम्मान दिया है। दोस्तों, चूंकि ये पहला वर्ष है हम लोगों का, इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, तो हम लोग धीरे धीरे उसको बेहतर करेंगे। आप लोगों के जो सुझाव हैं आप लोग कमेंट करके यहाँ भी बता सकते हैं, या फिर कैलेंडर की जो ईमेल आईडी है bharatcalendar@563, आप उस पर भी जा करके कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी जा करके आप मेल कर सकते हैं अपने सुझाव, ताकि हम लोग भविष्य में इसको और बेहतर बना सकें। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपने भारत कैलेंडर अब तक खरीदा है कि नहीं। अगर नहीं खरीदा है तो आज ही अपने नज़दीकी जो रिटेलर है उनसे संपर्क करके आज आप भारत कैलेंडर को अपने घर में जरूर लगाएं, और अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को वैज्ञानिक सोच वाला बनाएं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।